हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान वीडीजे। आज एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 7 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। मतलब जो हमारी चॉक है वो उसमें तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। और किस रेशियो में दिया है? 10:3:12। मतलब 10 कैल्शियम, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12। तो हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। कार्बन का परसेंटेज टोटल में से कितना है? तो कार्बन का कितना दिया है? 3 दिया है, पर हमें इसे परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए सिंपल प्रोसीजर है हमारा। पहले तो जो ये गिवन है इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए 10 + 3 + 12, पर हम थोड़ा स्टेटमेंट्स लिख के करते हैं। तो गिवन रेशियो हमारा क्या है? 10:3:12। अब टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? ऐड कर देंगे इनको। 10 + 3 + 12 तो कितना हो जाएगा? 25। 3 + 2 5 और 1 1 2 25। अब पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 3 दिया है। 3/25, क्योंकि 25 में से कार्बन का पार्ट कितना है? 3। अब इसे परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करते थे? 3/25 × 100%। हमेशा वही मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बस हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चॉक। किसमें है? टोटल चीज किसकी है? चॉक की है। तो क्या हो जाएगा? 3/25 × 100%। 25 4 ज़ा, 4 3 ज़ा 12। तो 12% आपका क्या है? द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक इज 12%। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, मतलब कोई भी एक स्टिक है चॉक की, उसमें कार्बन जो है वो दिया है 3 ग्राम। कार्बन इज 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो जो चॉक स्टिक उन्होंने दी है, जैसे आपकी ये एक चॉक स्टिक है, ये आपकी एक चॉक स्टिक है, तो इसका जो वेट है क्या होगा? तो आराम से निकल जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि अपन ने पहले क्वेश्चन में परसेंटेज निकाला था, तो उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक क्या दी हुई है? 3 ग्राम्स। ये गिवन है ना। फिर लेट द वेट ऑफ, हमें क्या निकालना? वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x ग्राम्स। जो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए x ले लेंगे। अब जो हमें परसेंटेज हमने पहले निकाला था वो लिख लेते हैं। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। अब 12% है तो 12/100 इंटू x इज इक्वल टू 3। बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए 3, और ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है 12 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 4 ज़ा एंड 4 25 ज़ा 100। तो आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 25 ग्राम। सॉरी, परसेंटेज नहीं आएगा, ग्राम्स में आएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना था? द वेट ऑफ द चॉक स्टिक इज 25 ग्राम। इसका आंसर हो गया। Question 8. Amina buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. उसने खरीदी कितने रुपए में बुक
275 रुपीज़ में और लॉस में बेची 15%. हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो कितने पैसे में उसने इसको बेचा, तो वो हमें निकालना है. तो बस जो गिवन है पहले वो लिखेंगे. द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू रुपीज 275. अब उसमें दिया है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट के लिए 15%. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ सीपी. तो सीपी कॉस्ट प्राइस है, तो अमीना बाइज मतलब खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस वही होती है. तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी, तो 15% बाय 100 भी कर लेते हैं. इनटू ऑफ की जगह सीपी क्या हो जाएगा? ₹275. हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसे कट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ₹41.25. अब हमें क्या निकालना है? हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? कितने में बेचा? ये तो उसका जो लॉस है वो निकला है, फर्स्ट पार्ट निकला है इस क्वेश्चन का. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो अब CP क्या है? ₹275. लॉस क्या है? ₹41.25. बस इसको आप माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा ₹233.75. ये आपका आंसर है. तो इसने जो बुक है 233.75 रुपीज में बेची. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस. अब इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, क्योंकि यानी कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद उन्हें कितने पैसे वापस करना है, वो अमाउंट हमें निकालना है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? रेशियोज पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, CP SP पढ़ लिया. अब हम ये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी इस क्वेश्चन में करेंगे. तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसी के बाद हमारा अमाउंट निकलेगा. ये होता है PRT अपॉन 100, जिसमें P जो है आपका प्रिंसिपल है, R जो है आपका रेट है और T जो है आपका टाइम है. और इसके बाद हम अमाउंट निकालते हैं, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो इसी दोनों फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन निकलेगा. फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये वाला है. तो A पार्ट में हम करेंगे, प्रिंसिपल हमारा 1200 दिया है, रेट 12% दिया है और टाइम 3 years दिया है. तो A के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT 1200 इंटू रेट इज 12 इंटू 3 अपॉन 100. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹432. अब इसका जो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया. सेकेंड पार्ट के लिए हमें A इज इक्वल टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है? 1200 प्लस 432 करेंगे तो आंसर हमारा रुपीज में आएगा. 2 3 4 प्लस 2 6 और ये 1, तो 1632 इसका आंसर हुआ A पार्ट का. इसी तरीके से B पार्ट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100. इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा रुपीज में 1125. बस इसी में से ये फर्स्ट पार्ट आ गया. सेकेंड पार्ट के लिए अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस 1125, तो 7500 प्लस 1125 एंड आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में 8625 आंसर हो गया. तो ये आपका बी पार्ट का, ये आपके 2 पार्ट, बी पार्ट के भी 2 पार्ट्स हैं और ए पार्ट के भी 2 पार्ट्स हैं. ये फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड पार्ट था. तो आप बिल्कुल फॉर्मूला लिख के सिस्टमेटिक स्टेप्स करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी.
10 what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें वही लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, और जिसमें हमें रेट निकालना है. तो ये हमें नहीं गिवन है, बाकी हमें सारी चीजें दी हुई हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दिया, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज. तो इंटरेस्ट मतलब किस पे दिया है, रुपीज 5600. ये हो गया. आर नहीं गिवन है, टाइम दिया है 2 years और अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका रुपीज 280 प्लस. तो ये आर यहाँ पर रखेंगे, बाकी सभी चीज़ों को जैसे ये रुपीज 280, ये डिनोमिनेटर से 100 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 56,000 इंटू 2. वैसे तो यहाँ से 2 जीरो से यहाँ भी कट हो सकते थे, फिर हम कर सकते हैं. और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, फिर एक ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कट करेंगे 1, 14. इसी तरीके से पूरा हम डिवाइड करके हमें निकलेगा आंसर रुपीज में 0.25%. परसेंट में क्यों निकलेगा, क्योंकि रेट हमारा परसेंट में ही दिया रहता है. तो इसका आंसर आएगा 0.25%. 14 को हम और 2 से कट करेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 0.25 इसका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 11. इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, ये आपका हो गया टाइम. एट रेट तो ये आपका हो गया रेट. व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसने कितना सम बोरो करा है. तो आपको क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100. आर दिया है, टी दिया है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, P नहीं दिया है. तो हमको क्या निकालना है, P. तो जो जो दिया है हम इसकी वैल्यूज रख देंगे. रुपीज 45 इज इक्वल टू PRT हमें निकालना है, P एज इट रख दिया. रेट हमें दिया है 9% और टाइम दिया है 1 और 100. तो बस P रुपीज 45 इंटू 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 तो कट हो ही जाएगा, 9 5 45 और 500 आपका आंसर आ गया. और वो रुपीस में आएगा, देखिए रुपीस हमारा कहीं कटा भी नहीं है, तो रुपीस 500 इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल. तो इस तरीके से हमने सारे एक्सरसाइजेस कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर ली हैं. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे. आप प्रैक्टिस जरूर करें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे.